अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं। आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफ़ा करने जा रहा हूं और काफ़ी सारे दोस्तों को जो है नुकसान से बचाने के लिए मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दूं। आज का जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि हमारे केबल टीवी, सीए टीवी, केबल टीवी के थ्रू जो सर्ज आती है, करंट वोल्ट आते हैं, जो बिजली वगैरह का झटका लगता है, यानी वो केबल हमारी क्योंकि आउटसाइड है और अगर वो बिजली के साथ कहीं पे शॉर्ट हो जाती है तो उसकी वजह से जो है टेलीविज़न में करंट आ जाता है और टेलीविज़न के साथ जितनी भी आपकी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं उन सब का भी साथ में नुकसान हो जाता है। सेम केस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से करंट आया है, ये वाला सर्किट यहाँ से जल गया। इसी तरह के ना काफ़ी केसेस होते हैं। ये एक बोर्ड पड़ा है, सेम इसका भी यही है। ये बलूचिस्तान से एक दोस्त ने ये आइटम भिजवाए थे। ये केबल टीवी बॉक्स है एसटीसी का, तो ये उनके एलईडी टीवी का बोर्ड है और ये अली बाबा 4K रिसीवर है। तो इस पे मैं वर्क कर रहा था, लेकिन असल में होता क्या है कि जब कोई सर्ज वगैरह आती है तो इतनी उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो मेन चिप पे ज़्यादा अटैक करती है। और अक्सर होता ऐसा है कि हमने जो अपनी डिवाइसेस हैं वो HDMI के थ्रू कनेक्ट की होती हैं, तो HDMI के मेन चिप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं। अक्सर एलईडी टीवी बोर्ड्स में ऐसा ही होता है। बिल्कुल इसके जो कनेक्शन निकल रहे होते हैं ये बिल्कुल मेन चिप में आ रहे होते हैं। तो अक्सर ही ऐसा होता है कि मेन चिप हमारी शॉर्ट हो जाती है। तो इतना नुकसान हो गया बंदे का सिर्फ एक केबल पे करंट आने की वजह से या सर्ज जाने की वजह से। तो इसके बचाव का तरीका क्या है? एक छोटी सी डिवाइस है, अडाप्टर है। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसका इस्तेमाल करें। ये आपको जो है, जो लाइन पे सर जाती है उससे बचाएगी। इसको टीवी इंसुलेटर भी कहते हैं, इसको RF डब्बी भी कहते हैं। बहरहाल हर बंदा अपनी लैंग्वेज में, डिफरेंट सिटीज़ में, हर इलाके में इसका मेरे ख़्याल में मुख्तलिफ नेम होगा। असल में ये लाइटनिंग RF पैनल है, यानी ये सर्ज प्रोटेक्टर है, यूँ समझ लें, या सिंपल इसे कह लें कि ये RF अडाप्टर है। तो एक इसके जो फ़ायदे हैं ना, एक तो ये है कि ये एलईडी टीवी की बैक साइड पे लगाने में भी बहुत आसान होता है, क्योंकि ये ऊपर लग जाना है कार्ड में। जैसे ये कार्ड हमारा होता है तो ये पिन अक्सर नीचे की तरफ होती है। जब नीचे की तरफ होती है तो हम इसको इजीली पहले यहाँ इसको लगा सकते हैं और फिर इसको साइड पे करके अपनी केबल यहाँ पे लगा सकते हैं। लगाने में भी आसानी हो जाती है, केबल को उतारने में भी आसानी हो जाती है। और ये जो है ये आपका इंसुलेटर है, आइसोलेशन का काम करता है ये। तो ये जो है सर्ज को आपकी टीवी में जाने नहीं देता। ये डायरेक्ट आप एलईडी टीवी यूज़ कर रहे हैं या किसी किस्म का कोई केबल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी केबल आके लगनी होती है। तो इसका जो कन्वर्टर पिन है वो मिल जाती होती है मार्केट से, ये इसके साथ भी आप लगाएं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। और ये जो है ये वाला, क्योंकि मैं ये इस्तेमाल करता रहता हूँ और मैं अपने दोस्तों को भी इस्तेमाल करवाता हूँ, ताकि जो है इस इतने बड़े नुकसान से बचा जा सके। अब 4K रिसीवर कितना महंगा होगा आपको पता है। इस किस्म की कंप्लेंट्स पहले भी मुझे काफ़ी आ चुकी हैं। तो ये दोस्त थे, इन्होंने ये अपने बॉक्स भिजवाए थे ताकि मैं इनको चेक कर लूँ, लेकिन बदकिस्मती से इनकी भी मेन चिप शॉर्ट है। तो फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा कोई हादसा ना हो, तो इस वजह से ये मैं वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप दोस्तों के नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाए और आप दोस्त इस नुकसान से भी बच सकें।
ये सिंपल चाइना मेड है। ये CATV आइसोलेशन प्रोटेक्टर है जो इसका ब्रांड नेम है। और बाकी इसमें ये उनकी अपनी कोई डेटाबेस, सारा इसकी डिटेल लिखी हुई है लेकिन चाइनीज़ में है। तो ये आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा। आप अपनी लोकल मार्केट से पता करें, ये आपको मिल जाएगा। तकरीबन 100 रुपीज़ के अराउंड होगा ये। 10-20 ऊपर भी हो सकते हैं, 10-20 नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये आपको मिल जाएगा। और जो टेक्नीशियन हजरात ये काम करते हैं, कार्ड वगैरह रिपेयर करते हैं, उनके पास भी ये होते हैं, क्योंकि वो भी कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि आप ये लगा लें ताकि आपका नुकसान ना हो। इन छोटे कार्ड्स में तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है। ये अगर बर्न ना भी हों तो ये ट्यूनर आईसी इनका ख़राब हो जाता है, और क्योंकि ट्यूनर आईसी बदलता कोई नहीं है तो फिर आपको पूरा कार्ड बदलवाना पड़ता है। ये चाइना वाले जितने भी कार्ड हैं इनमें इतनी ख़ास कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसकी, तो इस वजह से ये फिर जो ट्यूनर आईसी बिल्कुल आगे लगा होता है तो ये ख़राब हो जाते हैं। बाकी जो ब्रांडेड सेट्स हैं उनमें भी ये कंप्लेंट आती है। अक्सर के आगे PF लगा होता है, वो ख़राब होता है। लेकिन जब ज़्यादा सर जाती है तो फिर कोई चीज़ नहीं बचती, चाहे ब्रांडेड हो चाहे चाइना हो। तो ये दोस्तों आप के लिए बड़ा अनमोल तोहफ़ा है। आप जो है इसको पता करें, मिल जाता है आपको, ठीक है। अगर नहीं मिलता, आपको घर बैठे कोई दोस्त मंगवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर दे दूंगा, वो हमारे दोस्त हैं, इधर उनकी शॉप है, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, वो आपको भिजवा देंगे। ये है बहुत काम की चीज़ है, छोटी सी, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। मैं चाहूँगा जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, जो भी हमारे फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, सबको मैं एडवाइस करूँगा कि आप ये कनेक्टर लगा लें। बहुत थोड़ी कीमत का है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों के नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।